नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। जो फिज़िकल कार्ड होता है जिसको ताश भी बोलते हैं, ताश का पत्ता भी बोलते हैं। तो अगर कोई मान लीजिए फिज़िकल ताश का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हो अपना गेम का, तो किस तरीके से वो ट्रेडमार्क करवा सकता है और ट्रेडमार्क के कौन से क्लास में उसका रजिस्ट्रेशन आता है। देखिए, अगर मान लीजिए आपने कोई ताश बनाया है या प्लेइंग कार्ड्स बनाया है और उसका कोई गेम आप चालू करना चाहते हैं, या मान लीजिए थोड़ा सा यूनिक कार्ड वो है, आपका गेम है या चीज़ है या ब्रांड नेम है, तो आप उसको चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये सबके लिए फ्री है और अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग क्लास में इसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। मगर बेसिकली जो फिजिकल डेक कार्ड होता है उसका जो क्लास होता है वो क्लास 28 होता है। यानी आप अगर इस बिज़नेस को कर रहे हैं तो आप अपने इस बिज़नेस को क्लास 28 में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि आप जो मान लीजिए गेम चालू कर रहे हैं या जो आपका कार्ड का मॉड्यूल है या सिस्टम है, वो दूसरा पार्टी कोई चोरी ना करे। क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मान लीजिए खेल तो बहुत चलता है, बहुत जगह पे चलता है, जहाँ पे मान लीजिए कसिनो वगैरह का लाइसेंस मिला हुआ है, जैसे गोवा में हो गया, सिक्किम में हो गया, दमन एंड दीव में हो गया। वहाँ तो जम के चलता है कार्ड का गेम। और मैं तो गया भी था, फिजिकली देख के भी आया कि कितने तरह का चीज़ हो रहा है। तो उस क्षेत्र में क्या है, रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपका चीज़ अच्छा है और आप उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं, ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, तो फिर आपके लिए वो बहुत ही मुश्किल वाला सिचुएशन हो जाएगा। हमने अभी कुछ ब्रांडों का सर्च रिपोर्ट निकाला, तो हमें भी इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना सारा ब्रांड पहले से ही रजिस्टर्ड है। फिर उसने हमको हम लोगों ने उसको देखा, शॉर्ट लिस्ट किया और फिर उनको कुछ नाम भी सजेस्ट किया कि किस तरीके से आप नाम चेंज करके थोड़ा सा अपना काम कर सकते हैं। मगर पहले से भी बहुत सारा ब्रांड जो है इसमें रजिस्टर्ड है। अगर आपको मान लीजिए कार्ड बना रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कराना पड़ेगा, या तो आप अपने नाम से करवा सकते हैं, जैसे मान लीजिए जो भी राम साम आपका जो भी नाम है, आपको एक पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ेगा और एक 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पे पावर ऑफ अटॉर्नी प्रिंट होगा। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ पे जो भी ब्रांड नेम आप रखेंगे वो नाम का सर्च होगा। अगर वो नाम अवेलेबल है तो फिर उसके नाम से ड्राफ्टिंग किया जाएगा, उसमें जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं उसको ऐड किया जाएगा, आपका नाम रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा, ये सारा कुछ रहेगा। उसके बाद उसका फाइलिंग होगा। उसका फाइलिंग होने के बाद आपको टीएम नंबर मिलेगा। लगभग 11 से 12 महीने के बाद इसका फॉर्मेलिटी चेक पास होता है, और फॉर्मेलिटी चेक पास होने के बाद फिर ये ऑब्जेक्शन के लिए ओपन टू ऑल में रहता है। यानी अगर किसी को ऑब्जेक्शन है आपके ब्रांड से, या मान लीजिए गवर्नमेंट को लगे कि आपने ही किसी का ब्रांड चोरी करके एप्लीकेशन कर दिया है, तो एप्लीकेशन तो गवर्नमेंट करने देगी, एप्लीकेशन गवर्नमेंट नहीं रोक सकती है। मगर जब रजिस्ट्रेशन का पार्ट आएगा तो उस समय आपको ऑब्जेक्शन लगा देगा, आपको रोक देगा। फिर आपको उस समय अपना जो लॉयर है, जैसे हम लोग अटॉर्नी हैं, तो हम लोग के केस में भी बहुत बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्शन आता है, तो फिर उसमें पेमेंट वगैरह लेके ऑब्जेक्शन फाइलिंग कराना पड़ता है। ऑब्जेक्शन फाइलिंग पे अगर गवर्नमेंट मान जाए कि नहीं ठीक है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो ठीक है प्रोसेस, आपने किसी का फ़ायदा नहीं उठाया या किसी का चोरी नहीं किया है, तो फिर क्या होगा, वो आपका आर के प्रोसेस में फिर कन्वर्ट होगा और फिर मुश्किल से आपको 7 महीने 8 महीने में, यानी लगभग 2 साल के भीतर आपका ब्रांड आर होकर मिल जाएगा। मगर गवर्नमेंट को लगे कि नहीं आपने जो है इसमें कुछ गड़बड़ किया है, या गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं आपने किसी का इनडायरेक्ट फ़ायदा उठाने की कोशिश किया है, तो उसमें फिर हेयरिंग आएगा। और हेयरिंग में फिर 1 हेयरिंग, 2 हेयरिंग, 3 हेयरिंग, यही तक होता है। और उसके बाद फिर या तो ब्रांड जो है एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है। यही ट्रेडमार्क का पूरा प्रोसेस होता है, चाहे वो कार्ड का हो चाहे किसी और का हो। तो अगर आप ताश का बिजनेस कर रहे हैं, ताश का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, या कसिनो अपना खुद का है, या कोई गेम डिजाइन करके रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो ये फिजिकल में क्लास 28 में आपका रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारा रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे अगर मान लीजिए आप इसी गेम को फिजिकल भी कर रहे हैं और ऐप के माध्यम से भी चला रहे हैं, या आप जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी चला रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, तो फिर आपका क्लास 28 में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्लास 9 में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्लास 41 में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर दोनों ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों काम करेंगे तो आपको लगभग 4 क्लास में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 4 क्लास का फीस अलग अलग देना होगा और चारों का सिस्टम एक ही तरीके से चलेगा। हो सके इसमें फ़ायदा क्या है, चारों में करने से पता चला कि आपका किसी में एक्सेप्ट हो जाए, पता चला किसी में रिजेक्ट हो जाए। एक ही में आप करेंगे तो वो तो जानते नहीं है कि कहाँ होगा नहीं होगा। अगर चारों में फाइल करें तो थोड़ा सा आपका चांसेस ज़्यादा रहेगा कि किसी में एक्सेप्ट हो सकता है। हो सके 41 में इंटरटेनमेंट वाले क्लास में आपका रजिस्टर्ड हो जाए, हो सके क्लास 9 में सॉफ्टवेयर वाले या ऑनलाइन गेमिंग वाले में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, या हो सके फिजिकल वाले में आपका क्लास 28 में रजिस्ट्रेशन हो जाए। ये तो कोई नहीं जानता। इसलिए जो भी गेमिंग का बिजनेस कर रहे हैं, कसिनो चला रहे हैं, या मान लीजिए ताश का काम कर रहे हैं, या ऑफलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना के कर रहे हैं,
तो उनको ये सब क्लास में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। अगर आप गेमिंग से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं या उसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं तो अपना टाइम बुक कर सकते हैं। कसिनो बिजनेस के बारे में, ताश बिजनेस के बारे में, रम्मी बिजनेस के बारे में, कोई भी इस तरीके का जो बिजनेस है जो गैम्बलिंग से रिलेटेड है, ताश से रिलेटेड है, तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। इसका काम जो है चालू करवा सकते हैं। नंबर है 9230222490। टाइम बुक करके ही कॉल कीजिएगा। पेड अपॉइंटमेंट है, फ्री कोई सर्विस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आप कॉल करेंगे, हम लोग बता देंगे कितना टाइम लगेगा, क्या क्या आपका क्वेश्चन है आप रेडी करके रखेंगे, या नहीं भी रखेंगे तो हमें पता है आप क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अनुसार आपको गाइडलाइन किया जाएगा। 30 से 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ऑनलाइन, ऑफलाइन मिलना है तो उसका प्रोसीजर अलग होता है, उसका फ़ीस अलग होता है। और अगर मान लीजिए किसी को विजिट करना है, जाके हमें देखना है उसका, उसके जगह पे, तो उसमें जो पूरा सिस्टम होता है वो अलग होता है, दिन का कैलकुलेशन अलग होता है। मगर कोई भी बिजनेस जब बड़ा गेम कर रहे हैं तो छोटा पैसे का थोड़ा सा लालच में ना फंसे। छोटा पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा रिसर्च पे, बाकी चीज़ों पे, तो रिसर्च करके ही आएँ ताकि मान लीजिए आपका पैसा भी बचे और आपका बिजनेस भी बचे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।